देखो ये वो टॉपिक है मतलब जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, प्लस इस टॉपिक के काफी एप्लीकेशंस भी हैं। तो तुम ध्यान से समझना, मतलब ये एक्सपेरिमेंट है क्या, इसका रिजल्ट क्या है और इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, बस एक दो लोग और आ रहे हैं, वेट कर लेते हैं फिर अपन चालू करते हैं। तो देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। तो बेसिकली आपके पास इस तरीके से 2 स्लिट्स होती है, और मान लो इधर से आपकी लाइट आ रही है, और ये होती है आपकी स्क्रीन। ये क्या होती है, आपकी स्क्रीन। तो होगा क्या, एक लाइट मान लो यहां से आ रही है, एक लाइट यहां से आ रही है। तो ये दोनों वेव जब मिलेगी तो यहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, आपका एक कोहेरेंट सोर्स होता है। कौन सा सोर्स होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लो अपनी कॉपी में। आपका एक कोहेरेंट सोर्स होता है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कि यहां से एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलेगी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो इस सोर्स से एक लाइट यहां पहुंचती है S1 पे, एक लाइट यहां पहुंचती है S2 पे। यहां पे आपके 2 होल बने हुए हैं, और फिर इस यहां से लाइट होते हुए स्क्रीन तक पहुंचती है यहां पे। तो यहां पे आपका मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, और उसके बीच में भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे, ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 2 स्लिट होती है, 2 होल होते हैं, वहां से आपकी लाइट बाहर निकलती है ना। तो अब तुम सब लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में, एक टॉपिक लिखो, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा। देखो, मैक्सिमा का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमा को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि 2 वेव एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर रही है। मतलब अगर आपकी 2 वेव मिल रही है तो आपका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। और मिनिमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि आपकी एक वेव क्या करेगी, दूसरी वेव को काट देगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपका जो एम्पलीट्यूड है और आपकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपका जो एम्पलीट्यूड है और आपकी जो इंटेंसिटी है वेव की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो अगर 2 वेव मिल रही है और उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। याद है कल मैंने डिराइव कराया था आई मैक्स। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम, और आपकी मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपकी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है तो उसको हम मिनिमा बोलते हैं। अगर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। मैक्सिमा मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है, देखो, आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो किस पर डिपेंड करता है, कॉस फाई पे। और आपका जो फेज डिफरेंस है, याद है कल मैंने तुम्हें लिखवाया था, फेज डिफरेंस आपका डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पे। मतलब आपका कितना पार्ट डिफरेंस होगा उसके बेसिस पे निकलता है फेज डिफरेंस। तो याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है एन लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका जो पार्ट डिफरेंस होता है, लिख लो अपनी कॉपी में, कि कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एन लैम्डा। और याद रखना इसमें आप पार्ट डिफरेंस कितना लिखना, एन माइनस हाफ लैम्डा। तो याद रखना, अगर आपका पार्ट डिफरेंस एन माइनस हाफ लैम्डा है तो आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलेंगे हम मिनिमा। अगर आपका पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा है तो होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा। तो लिख लो, इस स्लाइड पे जितनी लाइंस लिखी हुई है वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाएंगे, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, एन लैम्डा। मतलब एन जीरो रखो तो जीरो, एन वन रखो तो वन, एन टू रखो तो टू, थ्री रखो तो थ्री। और मिनिमा में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है, आपकी जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है वो घट जाती है।
और यहाँ पे आपका मिनिमम इंटेंसिटी कितना होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है जब आपका पार्ट डिफरेंस कितना होता है n माइनस हाफ लेमडा। यहाँ पे आपका n1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस स्लाइड की हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। और आई मैक्स क्या होता है ये लिख लो अपनी कॉपी में। और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब तुम्हें ये टॉपिक ज्यादा समझ में आएगा। एक बार लिख लो इसको, एक बार लिख लो इसको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी क्या होती है? मिनिमम। इंटेंसिटी भी मिनिमम और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान देना। अब लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो तुम ध्यान से इस डायग्राम को बनाओ। ये है तुम्हारा सोर्स। ठीक है, ये आपकी पहली स्लिट, इसको नाम में देता हूं S1। ये आपकी दूसरी स्लिट, इसको नाम में देता हूं S2। और मान लो ऊपर वाली डिस्टेंस भी d/2, नीचे वाली डिस्टेंस भी d/2। और यहां पे d का मतलब क्या है? छोटे d का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। इनको हम स्लिट बोलते हैं। तो ऊपर वाली स्लिट नंबर 1, नीचे वाली स्लिट नंबर 2। तो यहां पे दो स्लिट्स है, ऊपर वाली का नाम है स्लिट नंबर 1, नीचे वाली का नाम है स्लिट नंबर 2। और इन दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? d। तो मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आधा d/2 ऊपर, आधा d/2 नीचे। और ये आपका मेन सोर्स है। और ये है आपका बड़ा डी। बड़ा डी का मतलब है कि स्लिट से स्क्रीन कितनी दूर है। तो बड़े डी का क्या मतलब है? बड़े डी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स। तो बड़े डी का क्या मतलब है कि स्लिट्स से स्क्रीन कितनी दूर है। तो ये आपकी दो स्लिट है, ये आपकी स्क्रीन है। इतना बना लो अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो इसलिए इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे दो स्लिट होती है। देखो, एक स्लिट नंबर 1 S1, एक स्लिट नंबर 2 S2। और इन दोनों स्लिट्स के बीच में कितनी दूरी है? d। लेकिन ये जो सोर्स है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पड़ा हुआ है। तो d/2 ऊपर, d/2 नीचे। ऊपर वाले सोर्स का नाम S1, नीचे वाले सोर्स का नाम क्या है? S2। लिख लो अपनी कॉपी में। इतना अगर तुमने बना लिया तो देखो अब हमें क्या करना है। अब हमें यह चेक करना है कि मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट है P, जो सेंटर से कितनी दूरी पे? x दूरी पे। ये सेंटर है। तो मुझे यह पता करना है कि इस P पॉइंट पे मेरा मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा कि क्या होगा। तो देखो कैसे पता करते हैं। देखो इस P पे एक लाइट आएगी S1 से, किसी को डाउट तो नहीं है? और एक लाइट आएगी S2 से। सबको क्लियर है इतना? इस P पॉइंट पे दो लाइन आएगी, दो दो लाइट आएगी। एक आएगी S1 से, एक आएगी S2 से। सबको इतना क्लियर है कि P पॉइंट पे दो लाइट पहुंचेगी? ठीक है, इतना अपनी कॉपी में बना लो। तो P पॉइंट पे आपकी दो लाइट पहुंचेगी। एक तो कहां से आएगी? एक आएगी S1 से और एक आएगी नीचे S2 से। अब आप मुझे बताओ कि क्या इन दोनों लाइट का पाथ सेम है? नहीं। तुम ध्यान से देखो, जो लाइट S2 से आ रही है ना उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, और जो लाइट S1 से आ रही है ना उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। मतलब यहां पे क्या है? यहां पे है पाथ डिफरेंस। मतलब यहां पे क्या है? यहां पे दोनों लाइट के बीच में क्या है? पाथ डिफरेंस। और कितना पाथ डिफरेंस है? S2P माइनस S1P, है कि नहीं? ध्यान से देखो, एक लाइट कितना चल रही है? S1 से लेके P तक। एक लाइट कितना चल रही है? S2 से लेके P तक। क्योंकि सोर्स से लेके S1 तक आए या सोर्स से लेके S2 तक जाए, ये दोनों तो बराबर है। यहां तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। पार्ट डिफरेंस कहां से आया? यहां से। एक लाइट S1 से आ रही है, एक लाइन S2 से आ रही है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों लाइट के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? इतना। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर यहां पे आपने पार्ट डिफरेंस ये क्यों लिखा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अब तक। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो कि सर यहां पे ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो एक लाइट आपकी S1 से आ रही है, एक लाइट S2 से। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम पार्ट डिफरेंस का डेरिवेशन करेंगे। तुम सब समझना। देखो यहां से आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालो। तो ये डिस्टेंस कितनी है? d/2।
तो ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी x माइनस डी बाई टू। तो ध्यान से देखना, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो हाइपो का स्क्वायर मतलब S1P का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपका परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस डी बाई टू, और आपका बेस कितना है, ध्यान से देखो, आपका बेस है d। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। किसी को इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछो। देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी ये आपका हाइपो है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये पूरा x है, x में से d बाई टू गया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस डी बाई टू। और आपका बेस कितना है, आपका बेस है बड़ा d। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसी तरीके से ध्यान से देखो, अगर यहां से तुम एक परपेंडिकुलर डालोगे तो तुम ध्यान से देखो ये डिस्टेंस भी कितनी है, d बाई टू। तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस डी बाई टू। तो एक और इक्वेशन क्या बनेगी, S2P का स्क्वायर इक्वल टू हाइपो परपेंडिकुलर कितना है, x प्लस डी बाई टू, और बेस यहाँ पे भी कितना है, d। यहाँ पे बेस कितना है, d। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। किसी को दोनों इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि सर आपने ये कैसे बनाया। तो मैंने एक ट्राइंगल कौन सा लिया, देखो ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में आपका हाइपो कितना है, आपका हाइपो है S1P, आपका परपेंडिकुलर कितना है x माइनस डी बाई टू, आपका बेस कितना है d। तो एक बार मैंने पाइथागोरस थ्योरम ऊपर लगाई, एक बार मैंने नीचे लगाई। किसी को इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछो। और कोई डाउट नहीं है तो अब नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली माइनस करो। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। नीचे वाली में से नीचे को देखो, अब नीचे में से ऊपर को माइनस करोगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड, दोनों तरफ आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो, उधर भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार तो आप दोनों को ऐड करो। तो अगर तुम दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस डी बाई टू प्लस एक्स माइनस डी बाई टू, तो डी बाई टू कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 2x बचेगा। और एक तरफ एक बार आप माइनस करो, a माइनस बी, तो x प्लस डी बाई टू में से इसको घटाओ, x माइनस डी बाई टू को, तो आपका बचेगा खाली d, है ना। तो देख लो अपनी कॉपी में, अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब तक कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो कि मैंने ये सारी इक्वेशन कैसे लिखी। सर एक और बार समझा दो बार। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, एक बार वापस समझा देता हूँ। मैं वापस इस डायग्राम को देखो पूरा क्लियर कर देता हूँ। वापस बना हुआ है देखो मेरे पास, ये स्लिट नंबर 1 S1, ये स्लिट नंबर 2 S2, ये आपका सेंटर है। और आपकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी d। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, d बाई टू, ये डिस्टेंस कितनी है, d बाई टू। इसमें किसी को डाउट नहीं है। मुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो एक लाइट अपन ने S1 से P पे भेजी, एक लाइट अपन ने कहां से कहां भेजी, S2 से P पे भेजी। तो अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड। हाँ, अब आप क्या करो, यहां से हम 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक सेकंड रुकना। हाँ हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक आप यहां से परपेंडिकुलर डालो। तो तुम ध्यान से देखो, ये d बाई टू है यहां से लेके यहां तक, तो ये ऊपर वाला कितना बचा, x माइनस डी बाई टू बचा। तो आप मुझे बताओ S1P स्क्वायर क्या होगा। देखो हाइपो का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, और बेस कितना है, बड़ा d। आपका बेस कितना है, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, बड़ा d। तो एक इक्वेशन तो ये, और एक बार आप S2P स्क्वायर निकालो। तो S2P स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखो, यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालो यहां से, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, d बाई टू होगी कि नहीं होगी। तो अब इस ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर कितना है, देखो इतना बड़ा है, मतलब आपका x तो है ही है, साथ में d बाई टू और है। तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। और आप क्या करो, नीचे में से ऊपर को घटाओ, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। ठीक है, तो आपका d स्क्वायर से d स्क्वायर तो कट जाएगा, क्योंकि आप नीचे में से ऊपर को माइनस कर रहे हो, और उधर आपका क्या बचेगा, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका a माइनस बी, और क्या आता है फिर साथ में a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। और इधर भी आप यही करो, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
तो एक बार आप इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो प्लस डी बाई टू माइनस डी बाई टू कट जाएगा, और एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x। और एक बार माइनस करो, तो जब माइनस करोगे तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, डी बाई टू ऐड होकर डी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनी। किसी को अब तक इसमें कोई डाउट है तो पूछो, मैं तुम्हें वापस करा दूंगा। कोई डाउट है तो पूछो, वापस करा दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसने पूछा था उसको समझ में आया कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, कि नहीं समझ में आया? इतना लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है? बस यही है, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़ी देर झेल लो इसको, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करना सिखा दूंगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। तो वापस मैं पिछली साइड पे आ रहा हूं। तो बेसिकली हम यहां तक पहुंच गए थे। अब एक चीज याद रखना, आपकी ये जो स्क्रीन है ना, ये डी बहुत ज्यादा है ना, मतलब ये डी जो है वो इस छोटे डी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहां पे ये जो S2P प्लस S1P है, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 2D के बराबर है। मतलब एग्जैक्ट 2D नहीं होगा, आसपास होगा। तो S2P प्लस S1P को एज्यूम करो। तो S2P माइनस S1P मुझे निकालना है, और इसको मैंने क्या एज्यूम किया कि ये 2D के आसपास है, और उधर क्या है 2XD। तो 2 से 2 गया, तो ध्यान से देखो ये अपना डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हुआ। तो S2P माइनस S1P किसके बराबर है, XD अपॉन D के। तो ये आपका पार्ट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कोई तुम्हें पूछे कि सेंटर से x दूरी पे बताओ पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, x मतलब ये छोटा x है, x इंटू छोटा d अपॉन बड़ा d। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि सेंटर से x दूरी पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो x इंटू छोटा d अपॉन बड़ा d। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि ये कहां से आया, x इंटू छोटा डी अपॉन बड़ा डी। मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, बेटा एक बार लिख लो इसको, है ना? एक बार लिख लो कि मैंने यहीं से चालू किया है। आप जो पढ़ रहे हो ना वहीं से मैंने चालू किया है, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार लिख लो इसको। और अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टू एक्स डी कैसे आया? ठीक है, 2XD कैसे आया? अब वापिस ध्यान से देखना, मैं इसलिए बोल रहा हूं जिसको डाउट है मुझे पूछते रहो। तो 2XD कैसे आया, देखो, x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार आप माइनस करो, तो x प्लस डी बाई टू माइनस एक्स प्लस डी बाई टू। और एक बार आप प्लस करो, तो x प्लस डी बाई टू प्लस एक्स माइनस डी बाई टू। तो एक बार तो क्या होगा, आपका x से x कट जाएगा, और डी बाई टू प्लस डी बाई टू कितना होता है d। और एक बार आप डी बाई टू काटो तो x प्लस एक्स कितना होगा 2x। यहां से आया तुम्हारा 2XD। और पूछो क्या पूछना है, ठीक है? तो देखो, तुम लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को यह याद रखना है कि सेंटर से x दूरी पे आपका पार्ट डिफरेंस कितना होता है, x इंटू छोटा डी अपॉन बड़ा डी। ठीक है, तो अब तुम्हें इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन है ये, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं जो लाइट यूज कर रहा हूं उसका वेवलेंथ है 100 नैनोमीटर। इन दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, और ये जो आपका बड़ा डी है ये आपको दे रखा है 2 मीटर। तो आपको बताना है कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने एक पॉइंट लिया, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा। सोचो, वेवलेंथ आपको दे रखी है 100 नैनोमीटर, दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और जो बड़ा डी है वो आपको दे रखा है 2 मीटर। और आपको पूछा है कि सेंटर से एक्स दूरी पे बताओ पार्ट डिफरेंस कितना होगा। कितना होगा सोचो, मैंने तुम्हें अभी बताया एक्स डी अपॉन डी, कितना आएगा एक्स डी अपॉन डी। तो सेंटर से एक्स दूरी पे आपका पार्ट डिफरेंस कितना आता है, छोटा एक्स इंटू छोटा डी अपॉन बड़ा डी। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखी है वही लगा देते हैं। नहीं बेटा, आप सबको मीटर में कन्वर्ट करो।
तो x आपका 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर। छोटा d आपका 2 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.02, और बड़ा d आपका 2 है, तो नीचे आ जाएगा 2, तो इसको कैंसिल करो, तो ये आएगा 0.01, तो आपका आंसर कितना आया, 0.001 मीटर। ये आपका पार्ट डिफरेंस है। तो कोई तुम्हें पूछे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर से x दूरी पे कितना पार्ट डिफरेंस होता है, एक्स डी बाई डी। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जिसने थोड़ा भी लेट ज्वाइन किया है, एक बार सारे फॉर्मूले और डेरिवेशन लिख लो। कोई डाउट है, पार्ट डिफरेंस का डेरिवेशन कराया, कोई डाउट है बेटा तो पूछो। नो सर। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना, लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। तो आपको बताना है कि मैक्सिमा कहां होगा, और मैक्सिमा को हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का मतलब है जो एकदम ब्राइट है, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। याद रखना, मैक्सिमा के लिए आपका जो पार्ट डिफरेंस है, इट शुड बी इक्वल टू एन लेमडा, और पार्ट डिफरेंस अभी कितना आया था, एक्स टी बाई डी इक्वल टू कितना आएगा, एन लेमडा। तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, डी को ऊपर भेजो, तो एन लेमडा डी अपॉन डी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ पहला ब्राइट फ्रिंज कहां होगा, तो एन इक्वल टू 1 पे आपका होगा फर्स्ट मैक्सिमा। याद रखना, n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट मैक्सिमा, और उसकी पोजीशन क्या होगी, आप n को 1 पुट करो तो लैम्डा डी बाई डी। मैं पूछूं कि बताओ आपका सेकंड मैक्सिमा कहां होगा, तो n इक्वल टू 2 पे होगा आपका सेकंड मैक्सिमा। तो आपका दूसरा मैक्सिमा कहां होगा, n इक्वल टू 2 पे, और उसकी पोजीशन क्या होगी, 2 लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 10वां मैक्सिमा कहां होगा, तो n इक्वल टू 10 पे होगा तुम्हारा 10th मैक्सिमा, मतलब कौन सी फ्रिंज, 10th ब्राइट फ्रिंज, और उसकी पोजीशन क्या होगी, 10 लैम्डा डी बाई डी। तो ये है तुम्हारा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सेंटर से दूसरा मैक्सिमा कितना दूर है, तो 2 लैम्डा डी बाई डी। मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ सेंटर से चौथा मैक्सिमा कितना दूर है, तो एन की जगह 4 पुट कर दो, लिख लो अपनी कॉपी में। और पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कहां से आया, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, मैक्सिमा कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर होता है। तो पार्ट डिफरेंस अभी अपन ने डिराइव किया, बस मैंने यहां से x निकाल लिया। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, बड़ा डी मतलब स्क्रीन कितना दूर है, छोटा डी मतलब दोनों स्लिट के बीच में कितनी दूरी है, एन मतलब कौन सा वाला मैक्सिमा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा वाला, है ना। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको लिख लो। याद रखना, मैक्सिमा को ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं, और मैक्सिमा के लिए आपका पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। पार्ट डिफरेंस होता है एक्स डी अपॉन डी, तो यहां से एक्स कितना आया, इतना। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सेंटर से तीसरा मैक्सिमा कितना दूर है, तो तीसरा मैक्सिमा कितना दूर है, 3 लैम्डा डी बाई डी। लिख लो इसको। ठीक है, और अब तुम्हें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसको लिख लो। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने, तो सब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन है ये, इन वाईडीएससी मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं एक लाइट यूज कर रहा हूं जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ये लाल कलर की लाइट है। छोटा डी आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और बड़ा डी आपको दे रखा है 1 मीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा या फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। तो आपको बताना है कि सेंटर से पांचवी ब्राइट फ्रिंज कितना दूर है। करो सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। सेंटर से पांचवा मैक्सिमा कितना दूर है, आपको वेवलेंथ दे रखा है, आपको छोटा डी दे रखा है, बड़ा डी दे रखा है, और आपको बताना है कि सेंटर से पांचवा मैक्सिमा कितना दूर है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। अगर तुम्हें नहीं पता है तो वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, तो नैनो को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻⁹ लगा के। छोटा डी आपका 1 सेंटीमीटर है, इसको अपन लिख सकते हैं 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दो। और बड़ा डी तो आपका मीटर में ही है, तो एक दिक्कत तो मैंने वैसे ही तुम्हारी खत्म कर दी। तो आपको बताना है
कि सेंटर से into 10 की पांचवा power minus मैक्सिमा 8. कितना दूर है। तो आपका आंसर क्या होगा 5 लैम्डा डी बाई डी। सोचो कितना आएगा, ये आएगा 5 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻9। बड़ा डी कितना है 1, छोटा डी कितना है 0.01। आंसर किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, ये इसका आंसर है। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। No sir. ओके, तो हम लोगों ने अभी पहले क्या ढूंढा, ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। पोजीशन ऑफ मिनिमा या मिनिमा को हम क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज। पोजीशन ऑफ मिनिमा या मिनिमा को हम क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज। याद रखना, अगर आपका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है ना, 3 लैम्डा बाय 2 है, 5 लैम्डा बाय 2 है, तो याद रखना जब मिनिमा होता है तो आपका पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n माइनस हाफ लैम्डा। इसको याद रखना, कितना होता है, n माइनस हाफ लैम्डा। मतलब अगर तुम n1 पुट करोगे तो लैम्डा बाय 2 आएगा, n2 पुट करोगे तो 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, n3 पुट करोगे तो आपका 5 लैम्डा बाय 2 आएगा। तो जब आपका पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n माइनस हाफ लैम्डा, तो आपकी क्या बनती है, डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा xd अपॉन डी इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा। तो आपका x क्या आ जाएगा, d को उधर भेजो तो ये आ जाएगा आपका n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ पहला मिनिमा कहां होगा, अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां होगी, तो आप n को क्या पुट करना 1, तो आपका x कितना आएगा, देखो n को 1 पुट करोगे तो x कितना आएगा, लैम्डा डी बाई 2d। अगर मैं पूछूं कि बताओ सेकंड मिनिमा कहां होगा, मान लो मेरा क्वेश्चन है कि सेकंड मिनिमा कहां होगा, तो n इक्वल टू 2 पे, तो वहां पे x कितना आएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, है ना। और अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 10वां मिनिमा कहां होगा, 10th मिनिमा, तो वहां पे आप क्या करना, n को पुट कर देना 10, तो आपका x कितना आएगा, 10 में से हाफ गया तो कितना बचा, 9.5, है ना, इतना ही बचेगा। तो 9 माइनस 5 लैम्डा डी बाई डी। तो तुम्हें फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये वाला। उस केस में क्या था, n लैम्डा, यहां पे क्या था, n माइनस हाफ लैम्डा। तो बस मैं जो मिनिमा पूछूं वो नंबर यहां पे डाल दो, उसमें जो मैक्सिमा पूछूं आप नंबर डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये याद रखना, मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n माइनस हाफ लैम्डा, मैक्सिमा के लिए कितना होता है, n लैम्डा। ये लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके बहुत सारे केस Sir n plus नहीं सर यार, x plus half lambda d by d भी तो होता है. यहाँ पे तो अगर n प्लस लिखेगा, है ना, तो फिर तू n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट नहीं मिलेगा, देखो n इक्वल टू 2 पे मिलेगा, हाँ, है ना। इसलिए जीरो पे अगर मिलेगा. तुम्हें वन, हाँ तो अगर तुम्हें सॉरी 0 से चालू करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है, तुम वही फॉर्मूला याद रखो ना कि फर्स्ट मतलब 1, सेकंड मतलब 2। अपन फालतू एक और चीज क्यों याद रखें कि अगर मैं यहाँ पे n प्लस हाफ हाँ, लगा दूंगा तो तुम्हें 0 से चालू करना पड़ेगा, इससे तो तुम n माइनस हाफ कर दो तो तुम्हें 1 से चालू करना पड़ेगा। तो इससे क्या याद रखने में आसानी होती है, और कुछ नहीं है। वो तुम्हें अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं इसलिए ये बताता हूं कि अगर मैं तुझे बोलूं कि बता 5वां मिनिमा क्या है, तो देखो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, तुझे बस यहाँ पे 5 रखना है ना। इसलिए ये फॉर्मूला मुझे सही लगता है। ठीक है, तो अब तुम्हें एक क्वेश्चन हाँ, सॉल्व करना है, सबको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपकी वेवलेंथ लैम्डा है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट छोटा डी है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन बड़ा डी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मैक्सिमा, मतलब तीसरा मैक्सिमा, एंड सेवेंथ मिनिमा। तो आपको बताना है कि थर्ड मैक्सिमा और सेवेंथ मिनिमा के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन है कि थर्ड मैक्सिमा और सेवेंथ मिनिमा के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे सबसे पहले होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, फिर आपका आता है पहला मैक्सिमा, फिर आपका दूसरा मैक्सिमा, फिर आपका तीसरा मैक्सिमा, इस तरीके से। और याद रखना दो मैक्सिमा के बीच में होता है मिनिमा। तो सबसे पहला मिनिमा यहां होगा, अगला मिनिमा यहां होगा, अगला मिनिमा यहां होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि थर्ड मैक्सिमा
और 7th मिनिमा के बीच में कितनी दूरी है। तो पहले अपन थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन दिखाते हैं। तो थर्ड मैक्सिमा का होगा, आप मुझे बताओ थर्ड मैक्सिमा का होगा 3 लैम्डा डी बाई डी पे होगा कि नहीं होगा। क्या फॉर्मूला था याद है, एन लैम्डा डी बाई डी। आप मुझे बताओ कि 7वां मिनिमा क्या होगा। तो पोजीशन ऑफ 7th मिनिमा, तो 7th मिनिमा का होगा 7 माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 टू जा 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13 लैम्डा डी बाई 2d। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आप बड़े में से छोटे को घटाओ तो नीचे वाला बड़ा है, तो 13 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस 3 लैम्डा डी अपॉन डी। इसको सॉल्व कर लो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मैक्सिमा, चेक करो तीसरा मैक्सिमा का है, 7th मिनिमा, चेक करो 7th मिनिमा का है, और बड़े में से छोटे को घटा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा की लोकेशन कैसे निकालते हैं, मिनिमा की लोकेशन कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट है तो पूछो, वात्सल्य, विमन्यु, ऋषिता, कोई डाउट है, हेतल, कुछ भी डाउट है बेटा तो पूछो। टीशा कोई डाउट है तो आप बेटा क्लियर कर सकते हो यार। ठीक है, मैं दो केस आज बता रहा हूं कि बाकी टाइम ज्यादा नहीं है, मीटिंग खत्म हो जाएगी बीच में। 2 केस में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से समझना। अगर तुम्हें नहीं पता है तो उसको लिख लेना, क्योंकि वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज लिखो अपनी कॉपी में। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मान लो कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n और बाहर आपकी एयर है, और मैं बोलूं कि मान लो कोई लाइट आ रही है जिसकी बाहर वेवलेंथ लैम्डा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इसके अंदर वेवलेंथ क्या होगी। याद रखना, अगर आपकी वैक्यूम में या एयर में वेवलेंथ लैम्डा है तो कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो वहां पे आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय n। लिख लो अपनी कॉपी में वेवलेंथ। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने पूरे एपेरेटस में पानी भर दिया, तो फिर आप वहां पे लैम्डा यूज नहीं करोगे, आप वहां पे क्या यूज करोगे, लैम्डा बाय n। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में वेवलेंथ कितनी होती है, तो लिखना लैम्डा अपॉन n। n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा मतलब वैक्यूम में कितना है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ इन वैक्यूम, वैक्यूम या फिर एयर भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लैम्डा है वेवलेंथ इन एयर और n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। n आपको क्या दे रखा है कि आपके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि एयर में किसी लाइट का वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर और मान लो ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो बताओ अंदर वेवलेंथ कितना होगा, तो लैम्डा बाय n। तो कितना आ जाएगा 200 नैनोमीटर अपॉन 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 100 नैनोमीटर। तो याद रखना कि अगर आपकी लाइट किसी ऐसे मीडियम में जाती है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो आपकी वेवलेंथ घट जाती है और कितनी हो जाती है, लैम्डा बाय n। एक तो ये कंसेप्ट याद रखना, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। करेक्ट 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 करेक्ट, मतलब किसी मीडियम में जो लैम्डा सर होगा दैट विल बी लैम्डा बाय n। सर ओके। वेवलेंथ ऑफ लाइट के आगे आपने क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, हाँ सर। किसी मीडियम में लाइट का वेवलेंथ कितना होगा। मान ले कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो मैं पूछूं कि बता इस मीडियम के अंदर वेवलेंथ क्या होगा, तो अगर एयर में लैम्डा है तो अंदर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय n। बस इतना याद रखना, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन एक दो बार देखा हुआ है कि मैंने पूरे YDAC में पानी भर दिया और आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो दे रखा है 1.5, बच्चों ने क्या किया, सारे क्वेश्चन लैम्डा से सॉल्व कर लिए, बल्कि आपको क्या यूज करना था, लैम्डा बाय 1.5, है ना। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ये याद रखना था। अभी इसके YDAC के क्या बहुत सारे केस है, तो वो केस मैं नेक्स्ट क्लास में भी तुम्हें कराऊंगा ही हूं। आज जितने केस हो सके अपन खत्म करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया आपने। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो फ्रिंज विड्थ। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में फ्रिंज विड्थ, जिसको डिनोट करते हैं बीटा से। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है, बहुत आसान है, कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, या फिर दो डार्क फ्रिंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे तुम दो ब्राइट फ्रिंज लो या दो डार्क फ्रिंज लो, मतलब चाहे तुम दो मैक्सिमा लो या दो मिनिमा लो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो अब तुम खुद मुझे बताओ, बहुत आसान है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ दूसरा मैक्सिमा का है, तो आप बोलोगे सर 2 लैम्डा डी बाई डी। मैं पूछूं कि बताओ तीसरा मैक्सिमा का है, तो आप बोलोगे सर 3 लैम्डा डी बाई डी। तो मैं पूछूं बताओ इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ, तो कोई तुम्हें पूछे कि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, एक डिपेंड करती है बड़े डी पे। बड़ा डी का मतलब क्या है, आपकी स्क्रीन कितनी दूर है स्लिट से, और छोटे डी का मतलब है कि दोनों स्लिट के बीच में कितने डिस्टेंस है। तो फ्रिंज विड्थ इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम्हें उसको आंसर करना है, तुम सब सोचना क्या होगा इसका आंसर। मैंने जो अभी तुम्हें कंसेप्ट बताया उसी के बेसिस पर आंसर आएगा, पर लिख लो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू बड़ा डी अपॉन छोटा डी। फिर तुम मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है ना, एक बार इसको लिख लो बेटा। तो फ्रिंज विड्थ होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस या टू डार्क फ्रिंजेस। वहां पे ये मत लिख के आ जाना ब्राइट और डार्क, या तो दोनों ब्राइट लेना या दोनों डार्क लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का तुम लोग मुझे आंसर करो। तो मेरा क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि कोई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एपरेटस है, और अभी मान लो आपकी फ्रिंज विड्थ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस पूरे एपरेटस में मान लो पानी भर दिया, मान लो कोई लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। तो अब आप मुझे बताओ कि नई फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। पहले कुछ नहीं था, तो फ्रिंज विड्थ कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। अब मैंने अंदर पानी भर दिया, पानी मतलब यार कोई लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। तो अब आप मुझे बताओ कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, मतलब पहले फ्रिंज विड्थ कितनी थी, देखो पहले मान लो आपकी फ्रिंज विड्थ थी लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, पहले आपकी फ्रिंज विड्थ कितनी थी, लैम्डा डी बाई डी, और वो आपको कितना दे रखा था, 2 सेंटीमीटर। अब आपकी फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, लैम्डा यहाँ डी लैम्डा डाल बाई डी, देंगे। और लैम्डा की जगह नीचे इससे किससे डिवाइड करना, रिफ्रैक्टिव हाँ इंडेक्स से। तो 2/2, अब हाँ आपकी फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। है ना, ये तुम एनसीईआरटी खोलना, जहां पे वाईडीएसी खत्म हो रहा है ना बुक में, वहां पे पीछे ना बहुत सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन है, अपनी बुक में देखना सॉल्व एग्जांपल में, उसमें ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। तो इसका आंसर कैसे आता है, ऐसे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, देखो तुम सब ध्यान से समझना। अगर मान लो कि वाईडीएसी में तुम लाल कलर की लाइट यूज करो, कौन से कलर की, लाल कलर की, तो आपके जितने मैक्सिमा है वो सब लाल कलर के ही होंगे, क्योंकि आपने लाल कलर की लाइट यूज करी है। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट कलर की लाइट यूज करी है, कौन से कलर की, व्हाइट कलर की लाइट यूज करी है, तो तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना। तो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा ना, सबसे बीच वाला मैक्सिमा, ये तो होगा आपका व्हाइट कलर का। ये कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का। और इसके जस्ट पास में जो सबसे पहला ब्राइट फ्रिंज होगा, वो आपका वायलेट कलर का होगा। ऊपर भी वायलेट और नीचे भी कौन से कलर का, वायलेट का। और सबसे दूर कौन सा होगा, रेड कलर का। तो कोई तुम्हें पूछे कि मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट कलर की लाइट यूज करी है, तो आपकी जो फ्रिंजेस बनेगी, क्या वो व्हाइट कलर की होगी, नहीं, फ्रिंजेस आपकी अलग अलग कलर की होगी। लेकिन जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का। और बाकी सारी फ्रिंजेस आपकी अलग अलग कलर की होगी। और सबसे पहले वायलेट क्यों होगी, मुझे बताओ, सबसे पहले वायलेट क्यों होगी, लाल क्यों नहीं। सबसे कम वेवलेंथ होती है ना। करेक्ट, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसका ब्राइट फ्रिंज सबसे पास में होगा, तो सबसे वेवलेंथ कम वायलेट की होती है। तो याद रखना, सबसे पहले वायलेट का ब्राइट फ्रिंज बनेगा और फिर आपका विबग्योर सबसे दूर लाल का। डिफ्रैक्शन में ये उल्टा हो जाता है, इसलिए इंटरफेरेंस में इसको याद रखना कि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप व्हाइट कलर की लाइट यूज करते हो, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो तो व्हाइट कलर का ही होगा, लेकिन उसके आसपास के जितने मैक्सिमा है वो अलग अलग कलर के होंगे। सबसे पहले वायलेट और धीरे धीरे फिर आपका लाल। है ना, लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि आपका पहला मैक्सिमा कितना दूर होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की, मतलब सबसे पहले मुझे किसका मैक्सिमा मिलेगा, वायलेट का, फिर मुझे लाल का मिलेगा।
है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें इसका फोटो दिखाऊंगा, लाइक मेरे पास इनके पिक्चर्स हैं, मैं तुम्हें इनके फोटो दिखाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सुनना, एक हम ग्लास स्लैब रखेंगे तो क्या होगा, पानी भर देंगे तो क्या होगा, और ग्लास स्लैब के कारण। तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास YDAC पे और डिफ्रेक्शन दोनों पे है। अब तुम्हारा काम क्या है, देखो आज मैं तुम्हें एक शीट भेज रहा हूं, सिंपल YDAC पे, सिंपल यंग्स डबल फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और कौन सी फ्रिंज पास होगी कौन सी दूर होगी, इन सब पे। ठीक है, तो आज तुम्हें क्या करना है, इस शीट को सॉल्व करना है, और जो डाउट है प्लीज यार तुम उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। तुम स्क्रीनशॉट भेजोगे तो क्या होगा, मैं इस PPT में उसको अटैच कर दूंगा, वरना मुझे ढूंढना पड़ता है कि भाई तुम्हें कहां डाउट है कहां नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपनी YDAC के स्पेशल केसेस पे है, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बेटा। ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें भेज दूंगा इस पूरी क्लास की, और नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा, और शीट में तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा। ओके सर सर। हाँ सर पूछो 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 पूछो, हाँ पूछो। सर अभी आपने जितना भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक करवाया है इस एक्सप्लेनेशन तक, वो हमको सारा प्रैक्टिकल फाइल में करना है अभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना है इसमें से, ये तो कुछ भी नहीं लिखना है, ये सब तो थियोरेटिकल है, ये सब नहीं आएगा। और वैसे भी YDAC का एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, और वो एक्टिविटी भी कोई नहीं कराता है। ऐसा तुम चाहो तो मैं तुम्हें करा दूंगा, थिंग इज कि ये सब कुछ नहीं लिखना है, नथिंग, है ना। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।